एक अंग्रेज खातून थी, हमारे एक मौलाना बताते हैं, बड़े क्राइसिस थे उसकी ज़िंदगी में, परेशान थी। तो उसको कहा कि मुसलमान बन जाओ। कहा इस्लाम का मतलब क्या है? कहा इस्लाम का मतलब यह है कि हम अल्लाह के सर्वेंट हैं, अबीद हैं। किसके अब्द हैं? खुदा के अब्द हैं। अंग्रेज़ों को इस जुमले पे बड़ी चिढ़ लगती है। ये फेमिनिस्ट जो आप देख रहे हैं मुआशरे में पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फेमिनिज्म का आपके ऊपर एक उरूज आएगा। एक वक्त था जब ईरान में भी फेमिनिज्म उरूज पे था, और इन्हीं फेमिनिस्ट ने ईरान के माशरे में बदहिजाबी और उरियानी को फैलाया। ये बहुत ख़तरनाक होता है। मासूम फरमाते हैं, औरत जब भी घर से निकलती है वो माशरे को तबाह करती है। जब घर में रहती है तो माशरे बनाती है। जब किसी की ड्यूटी बहुत बड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। अब औरत कोई भी हो, जब भी घर से निकलती है माशरों को तबाह बर्बाद करती है। तभी खुदा ने नबी की बीवियों को हुक्म दिया, तुम घर के अंदर रहो, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है। ये औरत मुआशरे को अब्बास भी दे सकती है, और यही औरत मुआशरे को यजीद भी दे सकती है। ये तारीख के जितने कैरेक्टर आप देख रहे हैं, माओं का बड़ा किरदार है। आज अगर तू मजलिस इमाम हुसैन में बैठा, तेरा किरदार कम, तेरे माँ बाप का किरदार ज्यादा है। एक तो सबसे ज्यादा जो नारा मारा जाता है फ्रीडम का नारा, आज़ादी, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आजकल जो गुलामी है उसे कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी, मॉडर्न गुलामी। पहले गुलामी ये थी कि हाथों में जंजीरें बांध दो, बंदे को अच्छा नहीं लगता। मैं आपको 24 घंटे हाथ में जंजीर बांध के घर पे बिठा दूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी नेचर में गुलामी नहीं है, आपकी नेचर में आज़ादी है। आपकी रूह आज़ाद रहना चाहता है, वो किसी का गुलाम रहना नहीं चाहता। लिहाजा ये गुलामी किसी को पसंद नहीं। दूसरी गुलामी होती है जहनी गुलामी, फिक्री गुलामी। इस खातून को ये कहा कि हम अब्द हैं। हमारे मासूमीन ने, अहले बैत ने यह सिखाया कि तू कौन है? अब्द है। रसूल खुदा कौन है? अब्द हु व रसूल हु। किसका अब्द है? पहले अब्द है, बाद में रसूल है। पहले अब्द बना, फिर रसूल बना, पहले अब्द बना, फिर नबी बना, पहले अब्द बने, फिर इमाम बने। जब तक तू अब्द नहीं, मोमिन नहीं। जब तक अब्द नहीं, मुस्लिम नहीं। जब तक अब्द नहीं, मौलाई नहीं। कहा हम अब्द हैं, हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हो? का जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है। इस खातून ने कहा देखो, मेरे साथ गुलामी की बात ना करो, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। का फिर आप किसकी सुनोगी? का जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूंगी, जो मेरे जहन को अच्छा लगे मैं वही करूंगी, जो मेरी तबीयत को अच्छा लगे मैं वही करूंगी। का फिर भी आपने किसी न किसी की तो गुलामी की है ना। अगर खुदा की गुलाम नहीं बनना चाहती, किसी न किसी की तो सुन रही हो ना। का फिर या तो अपनी गुलाम है। अगर इंसान अपनी सुन रहा है तो किसका गुलाम बना? अपना गुलाम बना। या शहवत का गुलाम है, या माल का गुलाम है, या दुनिया का गुलाम है। कि हम उसके गुलाम बनते हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया है। इंसान किसकी सुनेगा? आलिम की सुनेगा या जाहिल की सुनेगा? आपके सामने दो शख्सियत रखी जाए, एक तरफ मौला अली हो, दूसरी तरफ कोई और हो, आप किसकी गुलामी पसंद करोगे? हर बंदा कहेगा कि मैं अली इब्न अबी तालिब का गुलाम बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो आज़ाद हो। जो बोलता है मैं आज़ाद हूँ, ये कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। वो किसी न किसी शय का गुलाम है। जो कहते हम आज़ाद हैं, वो भी शहवत के गुलाम है, माल के गुलाम है, दुनिया के गुलाम है। तो फरमाया जो बेहतरीन गुलामी है वो अपने खालिक की गुलामी है। और वो भी गुलामी नहीं है क्योंकि उसने मुझे बनाया है, वो बेहतर जानता है इस जिस्म को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने पिछले साल आपको मिसाल दी थी, मैंने किसी दुकान पे जाके आप एक मोबाइल लेते हो, सैमसंग का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, याद होगी मिसाल आपको। तो मैंने कहा अब मोबाइल आप एप्पल का लो, लेकिन फ़ोन करो सैमसंग वाले को कि ये चलता कैसे है, वो बताएंगे आपको। हर अक्लमंद कहता है जिस कंपनी की चीज होती है गाइडेंस भी उसी कंपनी से ली जाती है। पहले तू ये तायुन तो कर, तू किस कंपनी से आया है। भाई हर शे का कोई ना कोई बनाने वाला है। छोटा सा माइक, इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला है। बच्चे को भी पता है छोटा सा मोबाइल हो या चाइना का होगा या किसी ब्रांडेड कंपनी का होगा। कपड़े भी इसी तरह किसी न किसी दर्जी ने तो बनाए ना। पहले ये तो तायुन कर तुझे बनाया किसने है। और जब कंपनी बनाती है तो गाइडेंस भी देती है। तो यह हो नहीं सकता कि खुदा तुझे बनाए और विदाउट गाइडेंस तुझे छोड़ दे। कायनात की सबसे बड़ी मशीन, बड़े से बड़े साइंसदान को लाओ, इंसान को कैसे इस्तेमाल करना ये साइंसदान नहीं बता सकता आपको, ये डॉक्टर नहीं बता सकता। कितने डॉक्टर हैं जो अपने ऑपरेशंस में नुकसान करते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करते हुए गलती करते हुए मरीजों को मार देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली एक आंख में
70 साल उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है आँख के सिस्टम को समझने में, किडनी के सिस्टम को समझने में। मौला ऐसे नहीं फरमाती वफ़ी का आलमुल अकबर, तुम्हारे वजूद के अंदर बहुत बड़ी कायनात है, इस कायनात को समझने में सदियाँ लग जाती हैं। अब तसव्वुर तो करो, जिस इंसान को अगर स्टडी करने पर आए तो एक इंसान की उम्र काफ़ी नहीं है। गौर से सुनिएगा, अगर आप एक इंसान के जिस्म को स्टडी करना चाहें, कितने साइंसदान आए और गए, पैदा हुए, अभी भी स्टडी चल रही है। एक इंसान पे स्टडी करने के लिए लाखों साइंसदान भी बैठ जाएं, फिर भी उनकी उम्रें कम पड़ जाती हैं। तो किसी एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जो उन लाखों पे भारी हो और उस पूरे कायनात के सिस्टम को जानता हो। ऐसे अमीरुल मोमिनीन नहीं फरमाते अली जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान की राहों को जानता है। इमाम उसी को कहते हैं जो पूरे कायनात के सिस्टम को जानता है कि जब इंसान उसके पास जाए उसको गाइड कर सके। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं है। छोटी सी छोटी मशीन, छोटे से छोटा सा सेल, छोटी सी छोटी दवाई की डब्बी भी होती है, उसके पीछे गाइडेंस होती है, इसको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। अब इस बाप के हाथ में, इस माँ के हाथ में अल्लाह ने कायनात की सबसे बड़ी मशीन लाके दे दी। अब इस मशीन को कैसे चलाना है? पहली बात, ये मशीन जब पैदा होती है, इस मशीन को किसने सिखाया कि इसका पेट दूध से भरता है? इस मशीन के अंदर इमोशंस किसने डाले, एहसासात किसने डाले, इसे रोना किसने सिखाया, इसे मुस्कुराना किसने सिखाया? इस मशीन के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो चलाने वाला कौन है? अब मुझे इसको गाइड करना है, इसे हिदायत देनी है। तभी रसूल खुदा फरमाते हैं अल्लाह की 3 बड़ी अमानतें, 2 अमानतें आप सबको पता है। एक अमानत इन्नी तारकुम फीकुम अफ़क़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक मेरी सबसे बड़ी अमानत है अल्लाह की किताब, दूसरी अमानत है इतरत, इस दूसरी अमानत अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन तीसरी अमानत भी खुदा तुझे देकर जा रहा है। इन दोनों अमानतों को भी संभालना है। और इन दोनों अमानतों के बाद अगर पूरी कायनात में सबसे बड़ी अमानत है, यानी कुरान के बाद सबसे बड़ी अमानत, अहले बैत के बाद सबसे बड़ी अमानत जो खुदा बंदों को देता है वो कौन सी है? फरमाया वो सबसे बड़ी अमानत तुम्हारी औलाद है जो खुदा तुझे देकर जाता है। ये नन्हा सा बच्चा, ये नन्ही सी बच्ची जो खुदा तुझे देता है, क्योंकि इसी बच्चे ने बड़ा होकर कभी अब्बास बनना है। इसी बच्चे ने बड़ा होकर, यही बच्चे तो हैं ना जो बड़े होते हैं, जो कायनात में बड़े बड़े कारनामे करते हैं। अब इंसान इस बच्चे की तरबियत करनी है तो है खुदा, मैं इसकी तरबियत करूं तो कैसे करूं? मैं इस इंसान को बड़ा करूं तो कैसे करूं? मैं तो विदाउट बुक दुनिया में आया, मैं तो कोई गाइड बुक लेकर नहीं आया। अगर कंपनी से मोबाइल लेता हूं तो वो डब्बे में पैक होती है, उसके अंदर एक बुक होती है, उसको रीड किया जाता है। तो है खुदा, तू भी तो कोई गाइड बुक दे जिससे पढ़ूं, बच्चे को बड़ा करूं। तो अल्लाह कहता है मैं अक़लुल आक़िलीन हूँ। जब तुम दुनिया वालों को अक़ल है, मशीन बनाने के बाद गाइड बुक देनी है, तो क्या मैं खुदा तुझे नहीं दूंगा? मैंने भी तुझे गाइड बुक दिया है, उस गाइड बुक का नाम है कुरान। ये किताब खुदा जो तुम सब के घरों में मौजूद है, लेकिन जहमत नहीं होती गाइड बुक को पढ़ा जाए। मैंने तुझे गाइड बुक दिया है। मैंने फ़ज़ाइल का जुमला कनेक्ट करने के लिए पिछले साल आपको कहा था। अब ज़रूरी नहीं कि जब आप मोबाइल लेते हो वो गाइड बुक में लिखी हुई चीज़ें हर बंदे को समझ में आएँ। कभी इंग्लिश में, कभी उर्दू में। अब बंदे को ना उर्दू आए ना इंग्लिश आए, मोबाइल तो उसने ले लिया। अब कैसे समझे कि ये क्या लिखा है? तो कंपनी को इतनी अकल है, नीचे टेलीफोन नंबर देती है कि अगर समझ में ना आए कॉल कर लेना, फ़ोन कर लेना, हम तुझे बता देंगे कि ये बुक कहना क्या चाहती है। तो कोई मुसलमान ये कहे कि मुझे कुरान समझ में नहीं आती, मुझे अरबी समझ में नहीं आती, तो कैसे मुमकिन है खुदा तुझे खाली किताब दे दे? अल्लाह ने भी कुछ ऐसी हस्तियाँ रखी हैं जिनसे पूछ सकते हो कि कुरान कहना क्या चाहता है। ये मुमकिन तो नहीं है ना कि सिर्फ गाइड बुक हो, साथ में हेल्पलाइन का होना भी ज़रूरी है। उसी हेल्पलाइन से पता चलता है कि गाइड बुक कहना क्या चलती है। आज तक कोई ऐसी गाइड बुक नहीं है, कोई ऐसा ऑथर नहीं है, कोई ऐसा राइटर नहीं है जो अपनी गाइड बुक के पीछे कोई कॉन्टैक्ट नंबर न डाले। अगर मेरी किताब समझ में ना आए, अगर मेरा फलसफा समझ में ना आए, अगर मेरा जुमला समझ में ना आए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर राबिता कर लेना। तो है खुदा, तूने गाइड बुक दी है, क्या हेल्पलाइनें भी दी हैं कि नहीं दी हैं? अल्लाह कहता है परेशान क्यों होते हो, मैंने तुझे 12 हेल्पलाइनें अता की हैं। ये मुहर्रम के दिन क्यों आते हैं? ताकि आपको कनेक्ट किया जाए उस नंबर से जहां से इंसान की ज़हनी खलिश दूर होती है, जहां से परेशानियां दूर होती हैं। इमाम वक्त का मतलब क्या है? इमाम ज़माना वो हेल्पलाइन है
वो हेल्पर है जो हमें बताएगा कुरान कहना क्या चाहता है, दीन समझाना क्या चाहता है। तो मैंने बतौर मिज़ाह एक जुमला बोला था, मैंने कहा हो सकता है कोई मुसलमान खड़ा होकर ये बोल दे, मौलवी साहब आपने बोल दिया कि गाइड बुक भी है, हेल्पलाइन भी है, फिर ये मुसलमानों के 73 फ़िरक़े क्यों? गाइड बुक भी है, हेल्पलाइन भी है, फिर मुसलमानों के 73 फ़िरक़े क्यों? मसला तो नहीं होना चाहिए। मोबाइल ख़राब होता है, फ़ोन किया, मसला हल हो गया, कंपनी में ले गया, वारंटी थी, चेंज करवा लिया। अब हमारे साथ ये इशू क्या है? हदीस पढ़ो तो समझ में नहीं आती, कुरान की आयत पढ़ो तो 10-10 तशरीह हैं, 10-10 तफसीरें हैं। मैंने कहा इशू यह है, अगर तू मोबाइल ले आईफोन का, नंबर मिला है सैमसंग का, तो तुझे हिदायत नहीं मिलेगी। नंबर 12 हैं, न 3 है न 4 है। हिदायत वहीं से मिलेगी जो खुदा ने तुझे क्या बताया है, नंबर बताया है, सही नंबर से। भाई छोटा सा एक बंदा हो, उसका मोबाइल नंबर हो 0300 या 0306, 10 यहाँ से वहाँ हो जाए तो एक बंदा तुझे नहीं मिलता। अगर तुम अली को पहले से चौथे पे रखोगे तुझे हिदायत कैसे मिलेगी?